शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चुनावी राज्य गुजरात में मेरी मौजूदगी है। गुजरात की खबर आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आफ्ताब से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस पर हमले की कोशिश हुई है। आपको बता दें कि आफ्ताब पर कुछ लोगों ने हमले की कोशिश की है। ये बड़ी जानकारी, उसके वैन पर हमला किया गया है। एफएसएल दफ्तर के बाहर हमले की कोशिश की गई है। वैन में आफ्ताब बैठा हुआ था। श्रद्धा मर्डर केस का ये आरोपी है, जिसके बाद एक के बाद एक खिलाफ इसके सबूत पुलिस लगातार हासिल कर रही है। एफएसएल दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे थे कुछ लोग, और जैसे ही वैन दिखी उसके ऊपर हमला कर दिया। वैन में बैठा हुआ था आफ्ताब। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आफ्ताब पर हमले की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि अब नार्को टेस्ट किए जाने की तैयारी चल रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट करने के बाद। वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक कई सबूत भी पुलिस को हासिल हो रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इस व्यक्ति को, जो कारनामा उसने किया है, जिस तरह की स्थिति को उसने अंजाम दिया, श्रद्धा के जैसे टुकड़े टुकड़े किए, वैसी ही बड़ी और कड़ी सजा मिल पाए, इसलिए पुलिस की जबरदस्त तैयारी है। कई सबूत भी उसने हासिल कर लिए हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बड़ी जानकारी देते हैं। आफ्ताब के वैन पर हमले की कोशिश का ये मामला सामने आया है। एफएसएल दफ्तर के बाहर हमले की कोशिश की गई है। वैन के भीतर ही बैठा हुआ था आफ्ताब। एफएसएल दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे थे कुछ लोग, और जैसे ही उन्होंने मौका देखा उसके बाद इनकी ओर से हमला कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अरविंद ओझा और वरुण सिन्हा हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, बड़ी खबर सामने आई है, हमले की कोशिश की गई है, क्या जानकारी मिल रही है ग्राउंड से? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं, जो आफ्ताब है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ लोग थे, आज पॉलीग्राफ टेस्ट का तीसरा दिन था। कुछ लोग एफएसएल का जो दफ्तर है उसके बाहर खड़े थे, और जैसे ही पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म हुआ और आफ्ताब को वैन में ले जाया गया, उस दौरान जिस जेल वैन में आफ्ताब बैठा था, उस वैन पर कुछ लोगों ने तलवारों से हमला किया। हालांकि जो सुरक्षा कर्मी थे वो पूरी तरह से मुस्तैद थे, वो अलर्ट थे। उन्होंने अपने हथियार निकालने की कोशिश की, लेकिन जो हमलावर थे वो उसके बाद शांत हुए। तो कहीं ना कहीं ये हमला करने की एक नाकाम कोशिश थी, लेकिन ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। जो आफ्ताब है, आरोपी है श्रद्धा हत्याकांड का, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जी, जिस तरह की हरकत को उसने अंजाम दिया है, यकीनन लोगों के भीतर उसको लेकर जबरदस्त गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। अब ये लोग कौन थे? वरुण सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, ये लोग कौन थे जिन्होंने आफ्ताब पर हमले की कोशिश की? देखिए, बहुत हद तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं चित्रा, लेकिन हाँ, मैं आपको पहले स्थिति दिखाता हूँ। जब आफ्ताब की वैन यहाँ से एफएसएल गेट से बाहर निकली, तो जिस स्थान पर मैं हूँ यहीं पर वो वैन रुकी, और उसके बाद इस जैन गाड़ी में करीब 5 लोग सवार थे। आप देखिए, फिलहाल यही वो जैन गाड़ी है जिसमें वो 5 लोग सवार होकर आए थे। अब अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो आप देखिए, गाड़ी के अंदर इस समय आपको हथौड़ा नजर आ रहा होगा, साथ में जो है वो विकेट नजर आ रहे होंगे, तलवार नजर आ रही होगी, और इनके हाथों में भी करीब 5 तलवार थी। 5 लोग थे। लगातार जो है वो आफ्ताब पर ये लोग हमला कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और पहले शुरुआती दौर में जो है वो वैन पर इन लोगों ने हमला किया। उसके बाद ये लोग आगे की तरफ भागे। आगे जाकर जब, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जाम था, वहाँ पर रुककर इन्होंने गाड़ी को खोलने का प्रयास किया, और जैसे ही पीछे का गेट इन्होंने खोला, वैसे ही सामने की तरफ से सिपाही ने बंदूक तान दी और कहा कि अगर आपने अंदर आने का प्रयास किया तो मैं आपको ऊपर फायर कर दूंगा। तो ऐसी पोजीशन में जिसके हाथ में तलवार थी वो बैकफुट पर आया, और वहां से बड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस के तमाम लोग वो गाड़ी वहां से वैन को निकालने में कामयाब रहे। लेकिन हाँ, ये 5 लोग थे, लगातार हमला कर रहे थे, तलवारें चला रहे थे, वैन के ऊपर तलवार चलाई, और उसके बाद अंदर घुसकर भी तलवार चलाने का ये लोग प्रयास करने की कोशिश करते थे। आप देखिए, ये वो मारुति जैन है जिसमें बैठ के आए थे। काफ़ी देर से मारुति जैन जो है वो दूर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही आफ्ताब की गाड़ी यहाँ पर पहुंची, इस जैन ने यहाँ पर पहुंचकर अचानक उसकी गाड़ी का रास्ता रोका, और एक बार अगर आप दोबारा से देखें तो दूसरी तरफ का गेट खुला हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो हथौड़ा नजर आ रहा है,
भाले नजर आ रहे हैं, इसके अलावा जो है वो विकेट नजर आ रहे हैं और तलवार भी रखी है और उन लोगों के हाथ में भी तलवार थी। अभी हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो लोग कौन थे, कहां से आए थे। एक बाइट भी हमने उनकी करी थी बीच में कि आखिर उनसे पूछा था कि आप लोग कौन है, कहां से आए, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हुआ है कोई भी सहन नहीं करेगा, ये आक्रोश है, ये बोलकर वो फिर भागने लगे उसके पीछे। तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर ये लोग कौन थे, ये लोग किधर से आए थे, तलवारें इनके हाथ में कहां से आई थी और किस तरीके से सुनियोजित तरीके से इन्होंने आज इस हमले को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की थी। जी बिल्कुल, हमले को अंजाम देने की कोशिश जिन लोगों की ओर से की गई थी, अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ इस शख्स को उसके अंजाम तक पहुंचाना है और इसी वजह से पुलिस लगातार सबूतों को इकट्ठा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले नार्को टेस्ट की तैयारी है। अरविंद सिधिया आपके पास पहुंचते हुए, नार्को टेस्ट कब किया जाएगा, इसको लेकर विस्तार से जानकारी दे, उसके जरिए क्या सही जानकारी निकलकर पुलिस के सामने आएगी जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी बिल्कुल चित्रा, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। जो आफ्ताब है वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, यानी अदालत ने उसको न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो ऐसे में अगर आफ्ताब को किसी तरह का भी नुकसान होता है तो सीधे जवाबदेही अदालत की होगी, क्योंकि अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। अब बात की जाए नार्को टेस्ट की, तो देखिए कोई भी जब अपराध होता है तो अपराधी मौके पे कुछ लेकर जाता है जिसे रिकवर करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, कुछ छोड़ कर जाता है उसकी जिम्मेदारी रिकवर करने की फॉरेंसिक साइंस की, फॉरेंसिक वैज्ञानिकों की होती है। लेकिन कुछ अपने दिमाग में रखता है जो आरोपी, वो दिमाग का सच निकलवाने का जो तरीका है वो है नार्को टेस्ट। और जिस तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं कि 5 दिसंबर वो तारीख है जब बहुत मुमकिन है कि नार्को टेस्ट आफ्ताब का किया जाएगा दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में। उस डॉक्टर से भी आज तक में बात की है जो आफ्ताब का नार्को टेस्ट करेंगे। उन्होंने ये बताया कि नार्को टेस्ट के पहले एक मेडिकल टेस्ट होता है। शनिवार को वो मेडिकल टेस्ट भी हो गया है जिसकी रिपोर्ट आने वाली है और पूरी तैयारी है। नार्को टेस्ट में डॉक्टर होंगे, फॉरेंसिक साइंस के लोग होंगे और एफएसएल की जो फोटो डिपार्टमेंट होती है, फोटो डिवीजन, वो होगी और उसके जरिए जो कुछ भी आफ्ताब के दिमाग में होगा वो बाहर निकालने की कोशिश दिल्ली पुलिस करेगी एफएसएल की टीम और के जरिए। चित्रा, वरुण सीधे आपके पास आते हुए यहाँ पर अब सवाल खड़ा उठता है, जिन लोगों की ओर से हमले की कोशिश की गई है आफ्ताब के ऊपर, जो जिसका कृत्य इतना घिनौना है, जिसके खिलाफ न सिर्फ समाज में देश के अलग अलग हिस्सों में कड़ी और बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन जिनकी ओर से हमले की कोशिश की गई है, क्या उनको रोक पाने में और उसके बाद उनमें से किसी को हिरासत में भी लिया गया है? क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपनी काम कर रही है, ऐसे में ये कौन से लोग हैं जो आकर उसके ऊपर हमला करना चाहते थे, उनका मकसद क्या था? लेकिन निश्चित तौर पे लोगों में आक्रोश जरूर है, गुस्सा है, लेकिन इस तरीके से हमला करके कहीं ना कहीं चीजों को और खराब करने वाली बात है। ये एक अब आप देख सकते हैं सामने की तरफ से कुछ लोग यहाँ पर आपको नजर आते हुए दिख रहे होंगे। इनमें से कुछ लोग जो हैं, हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। ये कुछ लोग वही हैं जो लगातार जो है वो यहाँ पर हमला करने के लिए पहुंचे थे। इनमें से कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको 4 लोग नजर आ रहे होंगे, दिल्ली पुलिस भी इनके साथ है, इनको रोक लिया गया है। एक बार कोशिश करेंगे, इधर आइए, थोड़ा आगे आइए। ये मारुति जैन किसकी है? मारुति अपनी। तो ये देखिए, ये तमाम लोग हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है और यहाँ पर अब फिलहाल जो है वो पुलिस इनको हिरासत में लेकर बहुत सारे सवाल जरूर करेगी कि आखिर ये लोग कहाँ से आए थे। इनका कहना है कि ये 15 लोग थे और ये 15 लोग यहाँ पर सुनियोजित तरीके से पहुंचे थे, उसके बाद प्लानिंग करी और आज ये पूरी तरीके से प्लान करके आए थे कि इस हमले को अंजाम देना है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन तमाम लोगों को अरेस्ट कर लिया है और लगातार आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो इस गाड़ी की छानबीन कर रहे हैं। कोशिश करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा, आसपास की तस्वीरें दिखाते रहिए और कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए। वरुण, बिल्कुल बिल्कुल बातचीत कीजिए। जी, आप देखेंगे फिलहाल जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं गाड़ी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस गाड़ी के अंदर तलवारें भी हैं, हथौड़े हैं
विकेट हैं, पूरी सुनियोजित तरीके से यहाँ पर ये हमले को अंजाम देने का प्रयास किया था। और आप देखेंगे कोशिश लगातार अब दिल्ली पुलिस की ये है कि इन लोगों के नाम जानने की, आखिर ये लोग कब आए थे, कितनी देर से खड़े हुए थे, क्या इनकी प्लानिंग थी और किस तरीके से इन्होंने आज इस हमले को अंजाम देने का प्रयास किया था। ये जरूर आप सही कह रही हैं चित्रा कि लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन इस तरीके से ये कानून को अपने हाथ में लेना वो गलत है और शायद ये लोगों को समझना भी पड़ेगा। जी सामने आ रही है। एक बार फिर से वरुण मैं चाहूंगी कि आसपास की तस्वीरें दिखाएं और जिन लोगों ने हमला किया उनसे आपने बातचीत की है। इसके जरिए मकसद तो साफ हो रहा है, उनका ये कहना है कि हमारी बहू बेटियों का जिस तरह आफ्ताब ने कत्ल किया, हम भी उसको उसी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि इस तरह की मानसिकता से लोग अगर हमला करने चले आएंगे तो फिर स्थिति और ज्यादा खराब और भयावह हो सकती है। कुल कितने लोग थे, ये लोग कहां से आए हैं, इनका क्या मकसद था, कितने दिनों से रेकी कर रहे थे, इसके बारे में मैं चाहूंगी एक बार फिर से विस्तार से जानकारी दीजिए आप। देखिए, ये लोग 15 लोग थे, इन्होंने जैसे बताया और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही आफ्ताब की गाड़ी यहां से निकली, ये मारुति जैन सामने अचानक आके खड़ी हो गई। आप ये समझिए कि यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मेरे कैमरामैन कभी अभिषेक भाई आपको समझाएं, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर उस समय मारुति वैन की गाड़ी थी आफ्ताब की, और सामने की तरफ से ये जैन आकर अचानक खड़ी हो गई। ऐसे में पुलिस को रोकना पड़ा और उसमें से अचानक लोगों ने गेट खोला। 4 से 5 हमलावर हाथों में तलवार लेकर अचानक आफ्ताब की गाड़ी की तरफ दौड़ने लगे और उस समय पुलिस को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, क्योंकि ये निकलने की टाइमिंग किसी को नहीं पता थी कि आफ्ताब कब निकलेगा। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर ये लोग करीब 4 से 5 घंटे से इंतजार करे थे। आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये लोग पहले से तैयार होकर आए थे कि अगर आज मौका मिलता है तो ये लोग अपने जो भी सोच के आए थे उसको अंजाम देंगे। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, गाड़ी के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर तलवारें नजर आएंगी, इसके अलावा हथौड़े रखे हुए हैं, यहाँ पर विकेट रखे हुए हैं। पूरी सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने सोचा था कि आज जो है जो सोच के आए हैं उसको अंजाम देना है। लेकिन फिलहाल अब पुलिस ये जानने में लगी है कि आखिर ये लोग कौन हैं, कहां से आए थे। अभी हमने जिनसे बात की उनका कहना था कि मेरा नाम निर्भय गुजर है और मैं जो हूँ गुड़गांव से आया हूँ, मेरे साथ 15 लोग हैं और हम लोग लगातार जो हैं वो कई घंटों से वॉच कर रहे थे। तो ये तमाम जो बातें हैं वो कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, ये पुलिस अपनी जांच में जरूर जानने की कोशिश करेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चित्रा लोगों में आक्रोश जरूर है और शायद इस प्रकार के हमले की आशंका को ध्यान में रख के लगातार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है कोर्ट में वो दिल्ली पुलिस कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि ज्यादा पब्लिक में ले जाने से इस प्रकार के हमले हो सकते हैं। और यहाँ भी FSL में लाने से पहले बाकायदा जो है वो सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाता है। ये बात किसी को पता नहीं रहती कि आफ्ताब कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेगा और कब यहाँ से निकलेगा। तो यही सारी वजह होती है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे तलवार लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे, जैसा कि तस्वीरों में लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं वरुण। बिल्कुल, अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती यहीं से खड़ी हो जाती है, क्योंकि तलवार इस तरह से लहराकर ये लोग एक गलत मंसूबे के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे। कानून अपना काम कर रहा है, जो आरोपी है वो गिरफ्त में है, उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा हो गए हैं, हथियार भी बरामद किया जा चुका है। जो श्रद्धा की अंगूठी थी जो उसने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को दी थी, वो अंगूठी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। नार्को टेस्ट की तैयारी है, लेकिन उसके बावजूद भीड़ सड़क पर ही फैसला करने को आमादा है। वरुण, देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, चाहे वो वेपन की बरादरी की बात हो, चाहे वो DNA टेस्ट में आगे आने की रिपोर्ट की बात हो, चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट की बात की जाए, चाहे नार्को टेस्ट की बात की जाए। नार्को में भी बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो पाएंगी जब नार्को किया जाएगा, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट लगातार 4 दिन से चल रहा है। ऐसे में पुलिस की तरफ से कोशिश ये है कि जितने साक्ष्यों को अपनी तरफ से इकट्ठा किया जाए, ये आधार तय किया जाए कि किस तरीके से आफ्ताब ने कृत्य किया था, उस कृत्य के आधार पर उसको कहीं ना कहीं सजा दिलवानी है। लेकिन ये पैटर्न क्योंकि न्यायालय में है, कोर्ट देख रहा है, जुडिशियल सिस्टम है, वो सब कुछ फैसला करेगा। लेकिन अगर लोग खुद ही आमदा हो जाएं अपने आप फैसला करने के लिए तो वो गलत है। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से आज हमला किया गया, पुलिस को इस बात का पहले से अंदेशा था कि इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। मैंने पहले भी कहा कि कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब को पेश किया जा रहा था। अगर आप देखेंगे तो ये मारुति जैन जिस तरीके से खड़ी है, हालांकि बहुत हद तक इसके बारे में डिटेल नहीं निकल पा रही है कि किसकी वैन है, जैन है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि तैयारी पूरी करके आए थे ये लोग। आप देखेंगे तो नीचे की तरफ काफी हथियार आपको नजर आ रहे होंगे और साथ में 5 से 7 तलवारें थी, लोग थे पीछे भागे और पूरी तरीके से इंटेंशन थी। क्योंकि लास्ट में अगर एक विजुअल हमने लोगों ने दिया है कि जब आफ्ताब का गेट खोला गया गाड़ी का, तो उस समय अगर
जो कांस्टेबल है वो बंदूक नहीं तानता तो शायद ये लोग अंदर घुस के कुछ भी कर सकते थे। उसने साफ तौर पे कहा कि अगर आपने अंदर आने का प्रयास किया तो मैं फायर कर दूंगा, और इस स्थिति में वो व्यक्ति पीछे की ओर हटा, गेट को बंद किया गया और पुलिस ने आनन फानन में अपनी गाड़ी को दौड़ाया। तो ये स्थिति बनती उस समय नजर आई। 15 से 20 मिनट में पूरी तरीके से प्लानिंग थी, लेकिन हाँ ये स्पष्ट समझिए कि शायद ये लोग पिछले 4 से 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि जब आफ्ताब की गाड़ी यहाँ से निकलेगी तो उस पर हमला करना है, और जैसे ही बाहर की तरफ जो है वो गाड़ी आई, तुरंत इन्होंने सामने की तरफ जंग अपनी लगाई और उसके बाद हमला करने का प्रयास शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। एक बार फिर से मैं चाहूंगी फुल फ्रेम में आप तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से श्रद्धा मर्डर मामले का आरोपी जो आफ्ताब है, जिसके खिलाफ पुलिस हर रोज एक के बाद एक कई सबूत इकट्ठे कर रही है, उस आफ्ताब की जान लेने की, उसको तलवार से मारने की कोशिश करते हुए कुछ लोग हमला करने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन वहां पर एक पुलिस वाले, और देख पा रहे हैं आप किस तरह से सुरक्षा में जो पुलिस वाले लगे हुए थे उनकी ओर से उनको रोका गया, और फिर तब जाकर मामला कहीं शांत हुआ। जितने भी ये लोग हैं उन सभी को पकड़ कर लेकर पुलिस गई है। अब और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाह रही है कि आखिर इनका मकसद क्या था, ये किस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या चाहते थे। लेकिन जैसा कि एक आरोपी से हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने बातचीत भी की है, उसका ये कहना है कि जैसे हमारी बहन बेटी का इसने कत्लेआम किया, जैसे टुकड़ों में काटा, वैसे ही हम इसके टुकड़े करना चाहते हैं। अगर भीड़ इस तरह से किसी आरोपी की जान लेने पर आमादा हो जाएगी तो जरा सोचिए इस देश में न्यायतंत्र का क्या होगा। इसी वजह से फिलहाल पुलिस अब इन लोगों को हिरासत में लेकर गई है थाने, और यकीनन इन लोगों से पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या था, किन लोगों की ओर से इनको ये भेजा गया था। लेकिन न्याय सड़क पर नहीं होता है इस देश को, और इन लोगों को समझना होगा इस देश में एक व्यवस्था है, पुलिस की, प्रशासन की, न्यायालय की। उस व्यवस्था से होकर ही अंजाम तक हमारे ही देश में हम सब जानते हैं कि इस तरह से कसाब को भी फांसी तक पहुंचने के लिए एक पूरी की पूरी लंबी प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया गया था। तो सड़क पर अगर ये इंसाफ चाहेंगे तो यकीनन इनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। फिलहाल हिरासत में लेकर पुलिस सब लोगों को लेकर गई है थाने, जो जानकारी वरुण सिन्हा हमारे संवाददाता दे रहे हैं। एक बार फिर से उनके पास चलते हुए, अभी क्या स्थिति है, आफ्ताब कहाँ है, उसको लेकर कहाँ गई है पुलिस, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है वरुण? में आफ्ताब को फिलहाल जेसी में है, जुडिशियल कस्टडी में है। तो ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद सुबह उसको तिहाड़ से लाया गया था और अभी भी उसको तिहाड़ जेल ले जाया गया है। वहाँ भी उसको जो है वो स्पेशल बैरक में रखा गया है, सिंगल बैरक है वहाँ पर, उसके अलावा कोई और कैदी नहीं है। तो सुरक्षा का बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस समय हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। इन विजुअल्स के गाड़ी में आप देखेंगे लगातार जो है वो किस तरीके से यहाँ पर हथियारों को रखा गया है। इसके अलावा आफ्ताब को फिलहाल आफ्ताब इस पूरे मामले में हालांकि फिलहाल अभी सेफ है, दिल्ली पुलिस उसको यहाँ से बचा कर ले गई है। तिहाड़ कुछ ही देर में आफ्ताब पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ, अब दिल्ली पुलिस के लिए मशक्कत इस बात की है कि आखिर जिन लोगों ने हमला किया वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, पिछले कितने घंटे से वो यहाँ पर खड़े हुए थे, इस पूरी जानकारी को इकट्ठा करना। और साथ में कहीं ना कहीं ये सिस्टम पे सवाल भी उठता है कि आखिर जब पता है कि आफ्ताब पर हमला हो सकता है तो ऐसे में क्यों नहीं ज्यादा पुलिस बल के साथ जो है वो आफ्ताब को यहाँ पर लाया गया। क्योंकि जब कोर्ट में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं सुरक्षा का हवाला देते हुए कि कहीं कुछ हो सकता है, इसलिए आपको एफएसएल में भी उस तरीके से चीजें बरतनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसी समय जब ये हमला हुआ तो पुलिस की तरफ से मुस्तैदी दिखाई गई और बाकायदा मुस्तैदी दिखाते हुए यहाँ से तुरंत उसको बाहर की तरफ ले जाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब लास्ट में गेट खोलने का प्रयास किया गया, कांस्टेबल ने फायर करने की बात कही, तब वो ऐसा मूवमेंट था जब लग रहा था कि कहीं ना कहीं स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन कांस्टेबल की समझदारी और उस समय जो स्थिति बनी, शायद वही वजह थी कि आफ्ताब की जान बच पाई और एक बड़ा हादसा होने से बचा। और शायद हम कह सकते हैं कि जो स्थिति बनी वो 15 से 20 मिनट की स्थिति थी। लेकिन हाँ, अब ये जानकारियां जरूर इकट्ठी करनी पड़ेगी दिल्ली पुलिस को कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने हमले की प्लानिंग की थी और किस तरीके से यहाँ पर जो है वो पिछले 5 घंटे से जो है वो वेट कर रहे थे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कितनी देर से, कई घंटों से ये लोग वेट कर रहे थे। और जैसे ही पुलिस वैन आफ्ताब को लेकर पहुंचती है एफएसएल के लिए, उसके बाद वहीं पर हमले की कोशिश की जाती है। जैसा कि तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं, तलवार हाथों में लहराते हुए सड़क पर, जरा सोचिए हमले की किस तरह से कोशिश की गई है। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवालों को खड़े करती हैं। एक बार फिर से आप जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी वरुण आपसे, अब आगे पुलिस क्या करने वाली है पूरे मामले पर?
देखिए, इन लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, लगातार इनसे पूछताछ की जाएगी। अब ये पूछा जाएगा कि आखिर ये लोग कहां से आए थे। हालांकि 2 बाइटें हमने इन लोगों की ली हैं, 2 बार इनका उनसे पूछने की कोशिश करी कि आप लोग कहां से आए, तो एक बार बताया गया कि हम लोग गुड़गांव से आए हैं। दूसरे व्यक्ति ने हमको बताया कि हम लोग पास से आए हैं। तो ऐसे में क्या ये लोग सब इकट्ठे होकर आए थे, क्या ये लोग एक ही ग्रुप के लोग हैं, क्या ये लोग अलग अलग क्षेत्र से ले आए हैं, तो ऐसे में पूरी जानकारी इकट्ठे करने के बाद ही तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि आखिर ये लोग कौन थे। लेकिन हाँ, संख्या बल ज्यादा था, लेकिन गाड़ी जो है वो मारुति जैन है, सामने की तरफ खड़ी है। उस जैन में जो हथियार हैं, जो तलवारें हैं, जो विकेट्स हैं, जो हथौड़े हैं, वो ये समझाते हैं कि सुनियोजित तरीके से प्लानिंग की गई थी। और उसी आपने हमलावर से बातचीत की है, जरा जल्दी से सुना देते हैं। हमलावर ने क्या कहा, वो किस इरादे के साथ पहुंचा हुआ था, उससे आपने बातचीत की है, जरा सुनाते हैं दर्शकों को। मेरा नाम है निगम गुज्जर। और कहाँ से आए आप? गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से कब से प्लानिंग करी थी आप? हम सुबह से ही बैठे हैं 11 बजे से। 11 बजे से। हाँ। और क्या क्यों वजह रही कि आपने तलवारों से हमला किया? तलवार से ऐसा हमला करा, हमें यो बंदों काटनो तो। हाँ। अगर हाँ, चलो ठीक है, अब साहब ने कह दी। कितने लोग थे आपके साथ? 15 लोग हैं हम। 15 लोग हैं। सब गुड़गांव से आए? सब गुड़गांव का। ये पूरे प्लानिंग थी आप लोगों की पहले से? पूरी प्लान करके ही आया था हम। आगे इस बंदे को आज हम 70 टुकड़ा करना है। इस बंदे ने हमारी बहन बेटी का 35 टुकड़ा करा था, हम इसका 70 टुकड़ा करेंगे। ये मारुति जैन किसकी है? मारुति अपनी है। तो ये देखिए, ये तमाम लोग हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है और यहाँ पर अब फिलहाल जो है वो पुलिस इनको हिरासत में लेकर बहुत सारे सवाल जरूर करेगी कि आखिर ये लोग कहाँ से आए थे। इनका कहना है कि ये 15 लोग थे और ये 15 लोग यहाँ पर सुनियोजित तरीके से पहुंचे थे। उसके बाद प्लानिंग करी और आज ये पूरी तरीके से प्लान करके आए थे कि इस हमले को अंजाम देना है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन तमाम लोगों को अरेस्ट कर लिया है और लगातार आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो इस गाड़ी की छानबीन कर रहे हैं। कोशिश करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि लगातार जी आप देखेंगे फिलहाल जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं गाड़ी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस गाड़ी के अंदर तलवारें भी हैं, हथौड़े हैं, विकेट हैं। पूरी सुनियोजित तरीके से यहाँ पर ये हमले को अंजाम देने का प्रयास किया था और आप देखेंगे कोशिश लगातार अब दिल्ली पुलिस की ये है कि इन लोगों के नाम जानने की, आखिर ये लोग कब आए थे, कितनी देर से खड़े हुए थे, क्या इनकी प्लानिंग थी और किस तरीके से इन्होंने आज इस हमले को अंजाम देने का प्रयास किया था। बिल्कुल, हमारे संवाददाता वरुण ने जब बातचीत की हमलावर से, आप सुन रहे थे उसका इरादा क्या था, किस मकसद से वो पहुंचा हुआ था। फिलहाल हमलावरों को पुलिस ने अब ले लिया है हिरासत में और उसको लेकर गई है थाने ताकि पता चलाया जा सके कि किस मकसद से ये लोग यहाँ पर आए थे। वरुण सिन्हा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, एक बार फिर से आपके पास आते हुए अभी की क्या स्थिति है, पुलिस और क्या जानकारी दे रही है इन हमलावरों को लेकर? देखिए, फिलहाल इनको हिरासत में ले लिया गया है। करीब 12 से 15 लोगों ने की जानकारी की जा रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 5 से 7 लोग फिलहाल दिल्ली पुलिस के हिरासत में आ पाए हैं। आप देखेंगे मारुति जैन अभी भी है, इसको जो है वो दिल्ली पुलिस के लोग अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। यहाँ इस वैन को ले जाकर थाने ले जाया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि आखिर किसकी वैन है ये, किसकी जैन है ये और किस तरीके से यहाँ पर पहुंची, किसके नाम पर ये रजिस्टर्ड है और क्या वजह थी कि ये तमाम लोग इस गाड़ी में बैठ के आए थे। क्योंकि अगर ज्यादा लोग थे तो ऐसे में केवल एक गाड़ी में बैठ के नहीं आएंगे, निश्चित तौर पे 2 या 3 गाड़ियां हो सकती हैं। अगर 15 लोगों ने की बात की जा रही है तो इस गाड़ी में केवल 5 लोग सवार थे जो हमारी आंखों के सामने उतरे थे और उसके बाद उन्होंने आफ्ताब पर हमला करने का प्रयास किया था। दूसरी बात ये कि बाकी लोग अगर थे तो वो कहाँ यहाँ पर मौजूद थे या फिर वो कुछ और प्लान करके बैठे थे या फिर चौराहे की तरफ थे। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी प्लानिंग है जिसको अब दिल्ली पुलिस को खंगालना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि आखिर ये प्लानिंग कैसे की गई थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और किस तरीके से सुनियोजित तरीके से ये पता था कि आफ्ताब के निकलने का समय ये है, आफ्ताब कितने बजे यहाँ पर आया था, बाकायदा इंफॉर्मेशन के पास थी। क्योंकि जैसे ही गेट पे गाड़ी पहुंची, आप सोचिए चित्रा कि यहाँ से गाड़ी यहाँ तक पहुंची होगी और इतनी देर में ये जैन यहाँ पर आके रुकी। तो ऐसी स्थिति में आप खुद समझिए कि पूरी तरीके से इनको इंफॉर्मेशन थी कि आफ्ताब कितने बजे यहाँ से निकलने वाला है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। ये लोगों ने करीब 150-200 मीटर तक जो है वो आफ्ताब की गाड़ी का पीछा किया और आगे क्योंकि ट्रैफिक जाम था वहां पर स्थिति ऐसी बन गई थी कि बिल्कुल आमने सामने वाली स्थिति बन गई थी। लेकिन उसके बाद भी बहुत ही समझदारी के साथ दिल्ली पुलिस ने कोशिश करी आफ्ताब को वहां से निकालने के लिए और जिसमें वो कामयाब भी रहे। थोड़ी देर में आफ्ताब जो है वो तिहाड़ पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ, पुलिस के लिए मशक्कत जरूर रहेगी कि आखिर ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, इस बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना। जी चित्रा।
बिल्कुल सही कहा आपने कि आखिर ये लोग कौन थे, इनका मकसद क्या था, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तिहाड़ जेल को लेकर अब दोबारा पुलिस चली गई है आफ्ताब को और वहां पर सेल नंबर 4 में उसको रखा जाएगा। 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, एक गार्ड 24 घंटे उसकी निगरानी में रहेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम तिहाड़ जेल में भी किए गए हैं ताकि वहां पर भी स्थिति खराब नहीं होने पाए, क्योंकि आफ्ताब को लेकर जिस तरह का गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है वरुण, वहां पर भी ऐसी स्थिति ना पनपे ना पैदा हो, इसके मद्देनजर तमाम तैयारियां की गई हैं जेल प्रशासन की ओर से। जी देखिए, अब जरा मैं आपको थोड़ा सा क्लोज दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तलवारें नजर आ रही होंगी, साथ में जो है वो गाड़ी के अंदर अगर आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पे आपको तलवारें नजर आ रही हैं। थोड़ा सा मेरे कैमरामैन अगर करीब आए तो आप देखिए, ये हथौड़ा आपको नजर आ रहा है गाड़ी के अंदर, आप देख रहे हैं पर्सनल, ये हथौड़ा है, साथ में तलवारें आपको नजर आई होंगी। 5 मयाने हैं, यानी तलवारें लेकर वो जो भागे थे उनके मयाने यहीं पे छूट गई। हथौड़ा नजर आ रहा है, इसके अलावा उधर की तरफ आपको विकेट नजर आ रहा होगा। गाड़ी अब खुल चुकी है। एक सामने की तरफ से अगर हम देखें तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से प्रॉपर तैयारियों के साथ यहाँ पर ये पहुंचे थे। तलवारें हाथ में थी, 5 तलवारें थी, 5 की म्यानें आपको नजर आ रही होंगी, साथ में हथौड़ा नजर आ रहा होगा। तो ये सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग थी कि किस तरीके से इस पर हमला करना है, और शायद यही वजह है कि बाकायदा इस गाड़ी को, इस मारुति जैन को सीधे जो है वो आफ्ताब की गाड़ी के आगे रोका गया जब पुलिस उसको लेके जा रही थी। और उस समय लेके जाने के पीछे वजह यही थी कि कोशिश ये थी कि कैसे भी करके इस घटना में आज कुछ बड़ा किया जाए, और शायद यही वजह है कि सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग करी। अब लगातार पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो पुलिस के लोग फिलहाल इस गाड़ी को थोड़ी देर में अपने आप में जब्त कर लेंगे। इसके अलावा लगातार जो है जो लोग आए थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। अब ये तय किया जाएगा कि आखिर जितने लोग हिरासत में आए हैं उनसे इंफॉर्मेशन निकाली जाए कि आखिर वो लोग कहाँ से आए थे, किधर से आए थे। लेकिन जिस तरीके से आप विजुअल्स में देखेंगे, इसके अलावा आपको यहाँ पर तलवारें, हथौड़े के अलावा आपको विकेट नजर आ रहा होगा, स्टैपनी नजर आ रही है पीछे की तरफ, और आगे की तरफ जो है वो गेट को बंद किया गया है, लॉक किया गया है। तो बहुत सारी बात है कि आखिर ये गाड़ी किसके नाम पर है, ये गाड़ी यहाँ पर कहाँ से पहुंची, किस तरीके से प्लानिंग की गई थी, कैसे यहाँ पर ये लोग रुके। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आफ्ताब के निकलने की टाइमिंग का इनको कैसे पता चला, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अपने सवालों में इन बातों को जरूर रखेगी कि आखिर उसके आने की टाइमिंग, उसके जाने की टाइमिंग किस तरीके से वॉच कर रहे थे, कितनी देर तक वो यहाँ पर रुके। 15 लोगों की बात की जा रही है, तो 5 लोगों की तो इस गाड़ी में आने की संभावना हमने देखी थी, क्योंकि हमारी आंखों के सामने ये लोग 5 लोग उतरे थे। बाकी लोग कहाँ थे, किधर थे, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। जी, क्या अरविंद ओझा भी हमारे साथ हैं? अरविंद से भी और बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब लेना बाकी है, लेकिन एक बार फिर से इन तस्वीरों के साथ ही वरुण सीधे आपका रुख करते हुए देखिए जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। एक तरफ आफ्ताब की कड़ी सुरक्षा हो, उसका ध्यान पुलिस को रखना होगा, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए वो लेकर आई वहां पर लैब के बाहर, और वहां पर इन हमलावरों ने जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2 लोगों के हाथों में तलवार थी, नंगी तलवार के साथ वो सीधे जा रहे थे, और अगर पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की होती तो आज स्थिति क्या होती, कितनी भयावह होती, ये बताए जाने की जरूरत नहीं है। कुल कितने लोग थे, एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताइए, कितने लोगों के हाथों में तलवार थी, क्या दूसरे हथियारों के साथ भी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे? पुलिस क्या जानकारी दे रही है इस मामले में? अभी वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस की तैनाती कर दी गई है, इसके बाबत और क्या जानकारी मिल रही है आपको वरुण? देखिए, जिस जैन को हम लोग बार बार दिखा रहे हैं, इसमें करीब 5 लोग सवार होकर आए थे, और ये 5 लोग यहाँ पर उतरे। उसके बाद इन लोगों ने हमले करने का प्रयास किया, और ये 5 लोग जो है वो गाड़ी के पीछे मेन चौराहे तक भागे हैं। इसके अलावा क्योंकि जब हमारी बात हुई यहाँ पर मौजूद जिसने हमला किया था उस शख्स से, तो उसने कहा कि हम 15 लोग थे। तो ऐसे में ये जरूर रहेगा कितने लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सुरक्षा को लेकर पहले से सतर्कता लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस बरत रही थी। और जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद तो वैसे निश्चित तौर पर सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती के साथ किया गया है। वहां पर उसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें ध्यान रखा गया है कि कोई भी शख्स आफ्ताब के आसपास भी फटक ना सके। तो ऐसी पोजीशन में जब उसको FSL लाया गया था तो बाकायदा भी जो है वो बख्तरबंद गाड़ी में वो यहाँ पर पहुंचा था। यहाँ से जब वो निकल रहा था तो उस समय भी काफी करीब 8 से 10 लोग थे उसके साथ सवार जो उसकी सुरक्षा में तैनात थे। तो जब यहाँ से वो गुजर रहा था उसी समय ये हमले की प्लानिंग को किया गया है। लेकिन हाँ, मैंने पहले कहा चित्रा कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा कि आखिर वो लोग कौन थे, कहां से आए थे। लेकिन हाँ, जब तक स्थिति क्लियर नहीं होती तब तक आप एक बार पिक्चर को दोबारा से समझ लीजिए। जैसे ही ये गेट उठा उसके बाद
ये गाड़ी यहाँ तक पहुंची, सामने की तरफ गाड़ी ने रोका और उसके बाद हमले करने का प्लान शुरू जो तय था उसके हिसाब से हमला किया गया। करीब 200 मीटर तक आप सोचिए लगातार ये लोग गाड़ी को फॉलो करते रहे और क्योंकि बाहर की तरफ जो है वो रोहिणी में अधिकतर अमूमन शाम को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। आप जब भी देखेंगे तो यहाँ पर मूवमेंट के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट का समय रहता है। तो ये बात इनको बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि जैसे ही गाड़ी यहाँ से पास करेगी आगे जाके मेट्रो के नीचे गाड़ी को रुकना पड़ेगा और 5 से 10 मिनट तक जो है वो इंतजार करने की स्थिति बन सकती है। लेकिन इसीलिए शायद हो सकता है कि 5 लोग यहाँ पर थे और 5 लोग आगे थे और इस प्लानिंग को उस तरीके से सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया था। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उस समय मुस्तैदी दिखाई, लगातार गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उस समय एंड मूवमेंट पे जिस तरीके से बंदूक तानी और कहा कि अगर आपने अंदर आने का प्रयास किया तो मैं फायर कर दूंगा, तो जो एट अ मूवमेंट टाइम होता है उस समय जो होशियारी दिखाई गई, शायद हम कह सकते हैं कि बड़ा हादसा होने से आज बच गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने, एक बड़ी वारदात होने से बच गई क्योंकि ये लोग उसको मारने के इरादे से वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उसमें पुलिस की मुस्तैदी ने काम किया जिसके बाद इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया। जो कुकृत्य किया है आफ्ताब में वो अक्षम्य है, यकीनन उसको माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन हिंदुस्तान में, इस देश में एक न्याय प्रणाली है जिस पर भरोसा हर किसी को जताना ही होगा। सड़क पर इंसाफ नहीं किया जा सकता, उसके लिए कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और इन लोगों को भी इस बारे में समझना होगा। एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के खतरनाक मंसूबों को पाले इन लोगों ने पहले रेकी की और उसके बाद हाथ में नंगी तलवार लहराते हुए ये आफ्ताब का कत्ल करने के इरादे से पहुंचे हुए थे, लेकिन उसमें इनको कामयाबी नहीं मिल पाई। जो हमलावर थे उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, जरा सुनिए किस मंसूबे के साथ ये शख्स आफ्ताब को मारने के लिए पहुंचा हुआ था। आप देखिए कि लगातार जी आप देखेंगे फिलहाल जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं गाड़ी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस गाड़ी के अंदर तलवारें भी हैं, हथौड़े हैं, विकेट हैं। पूरी सुनियोजित तरीके से यहाँ पर ये हमले को अंजाम देने का प्रयास किया था और आप देखेंगे कोशिश लगातार अब दिल्ली पुलिस की ये है कि इन लोगों के नाम जानने की, आखिर ये लोग कब आए थे, कितनी देर से खड़े हुए थे, क्या इनकी प्लानिंग थी और किस तरीके से इन्होंने आज इस हमले को अंजाम देने का प्रयास किया था। मेरा नाम है निगम गुज्जर। और कहाँ से आए आप? गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से। कब से प्लानिंग कर रहे थे आप? हम सुबह से ही बैठे हैं 11 बजे से। 11 बजे से। और क्या क्यों वजह रही कि आपने तलवारों से हमला किया? तलवारों से ऐसा हमला करा, हमें यो बंदूक काटना तो हाँ अगर हाँ चलो ठीक है, अब साहब ने कह दी। कितने लोग थे आपके साथ? 15 लोग हैं हम। 15 लोग। सब गुड़गांव से आए? सब गुड़गांव का। ये पूरे प्लानिंग थी आप लोगों की पहले से? पूरी प्लान करके ही आया था हम। आगे इस बंदे को आज हम 70 टुकड़ा करना है यार। ठीक है। इस बंदे ने हमारी बहन बेटी का 35 टुकड़ा करा था, हम इसका 70 टुकड़ा करेंगे। ये मारुति जैन किसकी है? मारुति अपनी है। तो ये देखिए ये तमाम लोग हैं, फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है और यहाँ पर अब फिलहाल जो है वो पुलिस इनको हिरासत में लेकर बहुत सारे सवाल जरूर करेगी कि आखिर ये लोग कहाँ से आए थे। इनका कहना है कि ये 15 लोग थे और ये 15 लोग यहाँ पर सुनियोजित तरीके से पहुंचे थे, उसके बाद प्लानिंग करी और आज ये पूरी तरीके से प्लान करके आए थे कि इस हमले को अंजाम देना है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन तमाम लोगों को अरेस्ट कर लिया है और लगातार आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो इस गाड़ी की छानबीन कर रहे हैं। कोशिश करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि लगातार जी आप देखेंगे फिलहाल जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं गाड़ी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस गाड़ी के अंदर तलवारें भी हैं, हथौड़े हैं, विकेट हैं। पूरी सुनियोजित तरीके से यहाँ पर ये हमले को अंजाम देने का प्रयास किया था और आप देखेंगे कोशिश लगातार अब दिल्ली पुलिस की ये है कि इन लोगों के नाम जानने की, आखिर ये लोग कब आए थे, कितनी देर से खड़े हुए थे, क्या इनकी प्लानिंग थी और किस तरीके से इन्होंने आज इस हमले को अंजाम देने का प्रयास किया था। हम बंदूकें भी लाएंगे, राइफल भी लाएंगे, अगर किसी बहन बेटी पे कोई हाथ उठाएगा, आप भी हमारी बहन है, हर माता बहन पे कोई हाथ उठाएगा हम मार देंगे। हाँ लेंगे, हम जेल काटेंगे। अरे उस बच्ची को
सीधे वरुण सिन्हा का एक बार फिर से रुख करते हुए, आपने देखा हमलावर किस खतरनाक इरादे के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे। उनका इरादा आफ्ताब को टुकड़े टुकड़े करना था। वो इस बात से नाराज हैं कि उसने हमारी बहन बेटी को टुकड़ों में काटा, तो फिर इसको भी वही अंजाम भुगतना होगा। लेकिन एक बार फिर से इस देश को और देश के लोगों को, इन जैसे लोगों को भी न्यायतंत्र पर भरोसा रखना होगा। और इस तरह से हथियार खुलेआम लहराकर अगर आप किसी का कत्ल करने के लिए निकलेंगे तो आप भी जिस तरह से गिरफ्त में है इस वक्त, पुलिस आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी। एक बार फिर से वरुण सिन्हा का रुख करते हुए, वरुण, जो गाड़ी दिखाई दे रही है जिसका जिक्र आप बार बार अपनी रिपोर्ट में कर रहे थे, उसी में हथियार लेकर आए थे, 2 तलवार, इसके अलावा और कौन कौन से हथियार थे? लाठी डंडे लेकर पहुंचे हुए थे क्या? कुछ और भी हथियार थे जिसको लेकर ये लोग पहुंचे हुए थे? पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी गई है? देखिए 5 तलवारें थीं जो 5 लोगों के हाथ में थी, जो हमने देखी, जिसके म्याने हमने आपको दिखाई। इसके अलावा हथौड़ा हाथ में था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ विकेट भी थे। तो ऐसे में सुनिश्चित तरीके से कोशिश ये थी कि कैसे भी करके आज इस वारदात को अंजाम देना है। मैंने पहले भी कहा कि ये गाड़ी जो है वो अचानक सामने की तरफ आके रुकी, तो ऐसी पोजीशन में ये साफ था कि रास्ता रोककर आपको जो सोचकर आप आए हैं उसको अंजाम देना है। और शायद यही वजह है कि जब ये गाड़ी वहां पर रुकी तो ऐसे में गाड़ी को रोकने का पैटर्न ये था कि गाड़ी न आफ्ताब की गाड़ी ना मुड़ पाए और वो सीधे स्ट्रेट में खड़ी हो जाए। और शायद यही वजह थी कि उस समय जब ये गाड़ी सामने की तरफ रुकी तो पुलिस के पास आगे निकलने का रास्ता भी नहीं था। पुलिस ने गाड़ी को बैक किया और उसके बाद साइड की तरफ से पुलिस को गाड़ी को दौड़ाना पड़ा। तो ये स्थिति समझाती है कि किस तरीके से ये लोग बाकायदा प्लान करके आए थे। एक और बात जहां तक इंफॉर्मेशन के जरिए निकल के आ रही है कि ये लोग 5 लोग थे जो इस गाड़ी में सवार थे। 5 के हाथ में तलवार थी और साथ में एक व्यक्ति जो था उसके हाथ में विकेट था। कुछ लोग आगे थे, इसकी संभावना को व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन बहुत हद तक इंफॉर्मेशन नहीं है अभी आ पाई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी देर में पुलिस की तरफ से क्लियर हो जाएगा कि कितने लोग आए थे, किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग करी थी, कितनी देर तक यहाँ पर इंतजार करे थे। एक और इम्पोर्टेंट बात है चित्रा कि अब क्योंकि यहाँ पर लोगों से बात की जा रही है तो लोग कह रहे हैं कि मारुति जैन जो है वो करीब 3 घंटे से जो है वो सामने की तरफ खड़ी हुई थी। हालांकि किसी की नजर नहीं गई थी, लोग अंदर बैठे हुए थे, लेकिन अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो क्लियर हो पाएंगी कि आखिर ये लोग कितनी देर तक वेट कर रहे थे। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि आफ्ताब के निकलने के टाइमिंग और जैसे ही आफ्ताब निकला उसके बाद इन्होंने हमला जैसे किया, ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन के आधार पर ये लोग प्लानिंग करके आए थे और इस वारदात को अंजाम देने के लिए सुनियोजित तरीके से इन्होंने बाकायदा प्लानिंग की थी कि अगर आज आफ्ताब इनके हत्थे चढ़ जाता तो निश्चित तौर पे एक बड़ी वारदात को ये लोग अंजाम दे देते। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ से गाड़ी को दौड़ाया, पुलिस ने उस रास्ते पर गाड़ी को दौड़ाया जहाँ पर बाकायदा जाम था। और आप सोचिए कि 10 से 15 मिनट लग जाते हैं रोहिणी में उस ट्रैफिक को पार करने में। रोजाना करीब 4 दिन से आफ्ताब यहाँ पर आ रहा है, 4था दिन था आज, और उस रास्ते को क्रॉस करने में 10 से 15 मिनट पुलिस को रोज लगते हैं। तो ऐसी पोजीशन में जब ये लोग लगातार तलवार लेके दौड़ रहे थे, पुलिस और खासकर जो ट्रैफिक था उसने अपने आप साइड दिया और मात्र 2 मिनट के अंदर पुलिस ने अपनी गाड़ी को दौड़ाया और आफ्ताब को वहां से निकालकर ले गए। जी चित्रा। ये सारे लोग गुड़गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से बाइट में हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम सब की सब गुड़गांव से आए हैं और लेकिन क्योंकि जो बताता है वो कितनी सच्चाई के साथ बता रहा है, कितनी उसकी बातों में सच्चाई है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इंफॉर्मेशन के आधार पर बहुत हद तक चीजें हो पाएंगी। एक और इंटरव्यू हमने पहले भी किया था, उसमें भी उस शख्स ने हमसे कहा कि मैं यहीं के पास में रहने वाला हूं, मेरे साथ 4-5 लोग आए हैं। अगर वो हम प्ले कर पाएंगे तो उसमें भी साफ हो पाएगा कि किस तरीके से ये लोग 5 से 6 लोग थे और बाद में हमें बताया गया 10 से 15 लोग। तो प्लानिंग थी पूरी तरीके से। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट है कि ये लोग गुड़गांव के थे या फिर यहीं के रहने वाले थे या फिर कहीं और से आए थे और किस तरीके से प्लानिंग के तहत यहां पर कितनी देर से खड़े थे, ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर क्या इंफॉर्मेशन के आधार पर किस तरीके से इन्होंने पूरी तरीके से चीजों को प्लान किया था। जी चित्रा। क्योंकि मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील भी है, एक अपराधी जिसको उसके अंजाम तक पहुंचाना है, पुलिस जिन कोशिशों में लगी हुई है, अगर सड़क पर ही न्याय करने के लिए लोग वहां पर पहुंचने लगे और इस तरह की खतरनाक साजिश को अंजाम देने में लग जाए तो स्थिति क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। क्या पुलिस इस पूरे मामले में वरुण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है, इस बात की उम्मीद की जाए?
देखिए, हो सकता है कि इस पूरे मामले में पुलिस जरूर जानकारी देगी और ये सवाल बताने वाला है कि आखिर आफ्ताब की सुरक्षा में सेंध कहां लगी, किस तरीके से जो है वो हमलावर कौन थे, कहां से आए थे। तो ये जानकारी जरूर पुलिस की तरफ से शेयर की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर प्रेस रिलीज के माध्यम से। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको उस गाड़ी के बारे में दिखाता हूँ। वो गाड़ी अगर आप विजुअल्स के माध्यम से देख पाएं तो आप समझ पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बाकायदा ये लोग 5 लोग थे जो आए थे। मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा अगर आगे आके वो दिखा पाए विजुअल्स तो बहुत हद तक चीजें क्लियर हो पाएंगी। 5 मयाने आपको नजर आ रही होंगी जिनके अंदर तलवार थी। एक बार फिर से देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 मयाने आपको नजर आ रही होंगी। इसके अलावा आपको एक हथौड़ा नजर आ रहा होगा। ये हथौड़ा जो है वो नीचे की तरफ रखा था लेकिन अभी फिलहाल ऊपर की तरफ रखा गया है। इसके अलावा आगे की तरफ कुछ विकेट्स आपको नजर आ रहे होंगे। बहुत हद तक चीजें स्पष्ट हैं कि पहले से ये लोग तैयारी करके आए थे। फिलहाल 5 लोग इस गाड़ी से उतरे थे क्योंकि हमारी आंखों के सामने ये वारदात हुई है। तो 5 लोगों को हमने इस गाड़ी से उतर के देखा था। ये जो दरवाजा है, सबसे पहले इसी दरवाजे को खोलकर एक शख्स उतरा और उसने आफ्ताब की तरफ तलवार लहराई और उसने गाड़ी पर हमला किया। तो ऐसी परिस्थिति में ये 5 लोग इस गाड़ी में जरूर सवार होकर आए थे, लेकिन बाकी लोग क्या इनके हिस्से में थे, क्या और लोग भी इनके साथ थे, क्या और लोग भी इस सुनियोजित प्लानिंग में आए थे, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी थोड़ी देर में सवाल के जवाब मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, आपने सही कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज या फिर इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस जरूर बताएगी कि आखिर ये लोग कहां से थे और क्यों यहां पर ये पहुंचे थे। आक्रोश की बात बिल्कुल सही है कि देश में आक्रोश है, लेकिन अपने आक्रोश को इस तरीके से व्यक्त करना गलत है। जब न्यायिक सिस्टम है, पुलिस कार्रवाई हो रही है, न्यायालय में मामला है, लगातार जुडिशियल सिस्टम इस चीज को देख रहा है, तो ऐसे में सबको उस पर भरोसा है। तो ऐसे में अपने हाथ में कानून लेकर इस प्रकार से तलवारें लहराना गलत है और शायद यही वजह है कि पुलिस फिलहाल बहुत हद तक थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन दे पाएगी कि आखिर कौन लोग थे, कहां से आए थे, कितनी संख्या में लोग थे, कितनी देर से इंतजार कर रहे थे, क्या ये पहले से प्लानिंग थी या अचानक की गई है, और ये लोग यहां पर जब पहुंचे तो इनको ये कैसे पता चल पाया कि आफ्ताब कितनी देर में निकलने वाला है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी देर में शायद हो सकता है क्लियर हो पाए और उसके बाद बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल पाए। जी चित्रा। बहुत शुक्रिया वरुण सिन्हा इस पूरी जानकारी के लिए। यकीनन पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी जाती है, ये कौन लोग थे, क्या मकसद था, किस एजेंडे के तहत यहाँ पर आए हुए थे, जो बातें वो कह रहे हैं मीडिया कैमरों के सामने, क्या वो सही है। बाकायदा वैन के दरवाजे तक को खोल लेता है एक शख्स, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी।